गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। तो आज मैं आपके लिए यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2021 के लिए क्लास 10th के लिए हिंदी की क्लास लेकर आई हूँ। तो अभी तक अगर आपने हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है हिंदी गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो इसके रिलेटेड कई वीडियो मैंने आप अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा है तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं उस वीडियो को। उसकी प्लेलिस्ट जो है वो बना दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। और जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको अभी तक कराए हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इतने सारे क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो इससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो उसी से रिलेटेड आज का भी वीडियो है जो कि है हमारा हिंदी गद्य के विकास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। तो आज भी मैं जितने भी प्रश्न आपको कराने वाली हूँ वो सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। और जितने भी क्वेश्चन आज हैं वो सारे आपके किसी न किसी साल पूछे गए हैं। तो सारे क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम बताइए। यहाँ पर आपको क्या बताना है? यहाँ पर आपको बताना है कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम आपको बताने हैं। और ये आपका क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में जो 2013 का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम यहाँ पर आपको बताने हैं। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा गुलाब राय, यशपाल, बेचन शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये जो हैं वो हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम हैं। कौन कौन है? गुलाब राय हैं, यशपाल हैं, बेचन शर्मा, जिनको पांडे बेचन शर्मा उग्र के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका पूरा नाम क्या है बेचन शर्मा का? इनका पूरा नाम है पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कौन है? हरिवंश राय बच्चन है और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आपके जो हैं वो हिंदी के प्रमुख आत्मकथा के लेखक हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर याद रखना है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको बताना है यहाँ पर कि प्रमुख आत्मकथा लेखकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं, तो यहाँ पर मैंने आपको इतने सारे नाम याद करवा दिए हैं ताकि अगर आपसे एक दो पूछा जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से कर पाएँ। तो ये आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि हिंदी के प्रमुख आत्मकथा लेखकों के आपको यहाँ पर नाम बताने हैं। तो सारे नाम आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेने हैं। गुलाब राय, यशपाल, बेचन शर्मा, हरिवंश राय बच्चन और सुमित्रा नंदन पंत। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना के लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना के लेखक का नाम यहाँ पर आपको बताना है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं ये किसके द्वारा लिखी गई रचना है? ये लिखी गई है हरिवंश राय बच्चन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखी गई ये रचना है। और ये आपका जो क्वेश्चन है, ये आपका क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में आपसे पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन भी जो है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जो आपका ये रचना है क्या भूलूं क्या याद रखूं, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किस विधा की रचना है तो ये आत्मकथा है। ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है कि जो ये लिखा हुआ है आपकी रचना कि क्या भूलूं क्या याद करूं, ये किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। और ये किसकी आत्मकथा है? ये हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए। और ये भी क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2019 में पूछा जा चुका है। तो आज मैं आपको जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे करा रही हूँ वो आपका किसी न किसी साल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लेना है और अच्छे से बाद में इसको याद भी कर लेना है ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका इसका आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र
और राम वृक्ष बेनीपुरी और अमृत राय। तो ये जो है वो हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम हैं। कौन कौन है इसमें? इसमें आपके हैं महादेवी वर्मा जी हैं, श्री राम शर्मा हैं, कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी और अमृत राय। तो ये जो है वो आपके हिंदी के प्रमुख रेखा चित्रकारों के नाम हैं। तो ये भी आपका जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसा कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमुख, तो इसके जगह पर आपसे ये भी लिखकर पूछ सकता है कि हिंदी के 2 रेखा चित्रकारों के नाम लिखिए या एक लिखिए। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ताकि अगर आपसे 1-2 पूछा जाए तो आप उसका आंसर अच्छे से कर पाए। तो यहाँ पर इतने नाम आपको लिखे हुए हैं, जैसे कि महादेवी वर्मा, श्री राम शर्मा, कन्हैया लाल मिश्र, राम वृक्ष बेनीपुरी, अमृत राय। तो ये सारे नाम आपको अच्छे से याद कर लेने हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। क्या पूछा गया है आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम आपको यहाँ पर बताने हैं। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2019 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आपका इसका आंसर हो जाएगा विनय मोहन शर्मा और राहुल सांकृत्यायन और मोहन राकेश। ये आपके यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यहाँ पर मैं एक बात और आपको बता देती हूँ, जो आपका ये क्वेश्चन है यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के, तो ये क्वेश्चन कई तरीके से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम लिखिए। क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम पूछिए। और जो ये क्वेश्चन है आपका 2010 में पूछा गया है इस तरह से। किस तरह से पूछा गया है 2010 में आपसे इस तरह से पूछा गया है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? इसका आंसर भी आपका यही हो जाएगा, विनय मोहन शर्मा, राहुल सांकृत्यायन, मोहन राकेश। तो आपसे 2 पूछा गया है तो आपको 2 बताना है। इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन और एक तरीके से पूछा जा सकता है, जैसे कि किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा जा सकता है आपसे पूछा जा सकता है कि किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। और जो आपका ये क्वेश्चन है ये क्वेश्चन भी आपका 2017 में पूछा जा चुका है। इस तरह से किस तरह से पूछा गया है 2017 में ये क्वेश्चन आपका ये क्वेश्चन 2017 में पूछा गया है कि किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो आपका आंसर यही हो जाएगा। उसमें आपसे 1 पूछा गया है तो आपको 1 बताना है, विनय मोहन शर्मा। तो इस तरह से जो आपका ये क्वेश्चन है यात्रा साहित्य के प्रमुख लेखकों के नाम, आपका ये क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जा सकता है। और तीनों जो है वो आपका किसी न किसी बोर्ड एग्जाम में आपका पूछा गया है, किसी न किसी साल जो है वो पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो तीनों तरह से आपको याद कर लेना है क्वेश्चन को, इसलिए मैंने आपको तीनों तरीके आपको यहाँ पर बता दिए। एक तो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है और 2 मैंने आपको बता दिए कि आपसे पूछा जा सकता है कि यात्रा साहित्य के 2 प्रमुख लेखकों के नाम बताइए, या आपसे पूछा जा सकता है किसी एक यात्रा वृत्त लेखक का नाम लिखिए। तो इस तरह से भी आपका ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आपका जो ये 4th वाला क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपका क्वेश्चन जो है लगातार 3 बार पूछा जा चुका है। एक बार 2010 में पूछा गया है, एक बार 2017 में और 2019 में। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपका क्या क्वेश्चन दिया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्जाम 2012 में पूछा जा चुका है। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता से पीकिंग। क्या हो जाएगा आपका? कलकत्ता से पीकिंग। तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा कि तो ये यात्रा साहित्य की एक प्रमुख रचना है आपकी। कौन है ये? कलकत्ता से पीकिंग। और अगर इसके लेखक की बात की जाए तो जो आपका ये है, इसके लेखक कौन है कलकत्ता से पीकिंग के? तो इसके लेखक हैं आपके भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जो है वो इसके लेखक हैं। और जो आपका ये लिखा है कलकत्ता से पीकिंग, तो ये किस विधा की रचना है? तो ये जो आपका लिखा हुआ है कलकत्ता से पीकिंग, ये आपकी यात्रा विधा की रचना है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर जो है वो हैं भगवत शरण उपाध्याय। कौन है? भगवत शरण उपाध्याय। तो ये आपका क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मेरी लद्दाख
यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है? क्या पूछा गया आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया कि मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है। तो विधा भी आपसे आपके एग्ज़ाम में जो है वो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। तो इसमें आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है कि मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की रचना है, और आपका ये क्वेश्चन जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा यात्रा साहित्य। तो जो मेरी लद्दाख यात्रा है ये किस विधा की रचना है? ये यात्रा साहित्य विधा की रचना है। अगर इसके लेखक की बात की जाए, जो आपका यहाँ पे लिखा है मेरी लद्दाख यात्रा, अगर आपसे इसके लेखक का नाम पूछ लिया जाए तो इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं आपके राहुल सांकृत्यायन। कौन है? राहुल सांकृत्यायन जो है वो इसके लेखक हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे? आपसे ये पूछा गया है कि मेरी यूरोप यात्रा के लेखक का नाम लिखिए। और आपका ये क्वेश्चन जो है वो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 और 2019 दोनों बार ये आपका क्वेश्चन पूछा गया। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके लेखक कौन है? मेरी यूरोप यात्रा। तो इसके लेखक हैं कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो इसके लेखक हैं मेरी यूरोप यात्रा के। तो ये इसके लेखक हैं। और जो आपका यहाँ पे लिखा है मेरी यूरोप यात्रा, तो ये किस विधा की रचना है? तो ये आपका एक यात्रा वृत्तांत है। क्या है? आपका ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि महादेवी वर्मा के किसी एक रेखा चित्र विधा की रचना का नाम आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? इसका आंसर आपका हो जाएगा स्मृति की रेखाएं। तो महादेवी वर्मा की एक रेखा चित्र विधा कौन है? स्मृति की रेखाएं। तो ये भी आपको याद कर लेना है इस क्वेश्चन को भी। चलिए अब अगला देख लेते हैं। अगला आपसे यहाँ पे क्या पूछा गया है? अगला आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उसने कहा था। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर लिखा हुआ है उसने कहा था किस विधा की रचना है। क्या पूछा गया आपसे यहाँ पर? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि उसने कहा था किस विधा की रचना है। और ये क्वेश्चन भी आपका जो है वो यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर हो जाएगा कहानी। तो जो आपका यहाँ पे लिखा है उसने कहा था, ये किस विधा की रचना है? तो ये एक कहानी है। जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है उसने कहा था, ये क्या है? तो ये आपकी एक कहानी है। तो ये कौन सी विधा है? ये जो है वो कहानी है। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आपका आंसर हो जाएगा कहानी। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि उसने कहा था, इसके राइटर कौन है, इसके लेखक का नाम आपसे पूछ लिया जाए, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो इसके राइटर कौन है? तो इसके राइटर हैं आपके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उन्होंने इसकी रचना की है उसने कहा था। ये इनकी कहानी है। ठीक, तो ये कहानी की विधा है। तो इसके राइटर कौन है? इसके राइटर हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? तो आज का लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। क्या पूछा गया आपसे? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि सूरज का सातवां घोड़ा के लेखक का नाम लिखिए। तो आपको इस यहाँ पर सूरज का सातवां घोड़ा किसने लिखा है उसका नाम आपको यहाँ पे बताना है। और ये क्वेश्चन भी आपका यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया। तो आपका जो ये तीनों क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर आपका 8 ये भी 2015 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी आपका 2015 में पूछा गया है, और क्वेश्चन नंबर 10 ये भी आपका 2015 में पूछा जा चुका है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो हैं वो इसके राइटर हैं। सूरज का सातवां घोड़ा, ये इसके राइटर हैं धर्मवीर भारती। और अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो आपका यहाँ पे लिखा हुआ है सूरज का सातवां घोड़ा, ये किस विधा की रचना है? तो ये एक उपन्यास है। क्या है? ये एक उपन्यास है जिसको धर्मवीर भारती ने लिखा है। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती।
तो आपको यहाँ पर मैंने आपके जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो यहाँ पर आपको करा दिए हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको आज कराए हैं वो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा चुके हैं किसी न किसी साल। तो ये जितने भी क्वेश्चन मैं आपको अभी तक करा रही हूँ ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। तो आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर इसको अच्छे से याद भी कर लेना है ताकि एग्ज़ाम टाइम में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आज की वीडियो में आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो या क्वेश्चन को लेकर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगर आज की वीडियो आप सबको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।